जब भी हम एरिया 51 नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज की तस्वीर बनती है, वो है एलियन और यूएफओ की। एक ऐसी जगह जो सरकारी नक्शों पर भी मौजूद नहीं था, लेकिन आज इसके बाहर लिखा मिलता है आगे बढ़ना मना है। और अगर आप जबरन अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो बिना किसी चेतावनी के आपको जान से भी मारा जा सकता है। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जिसके बारे में दुनिया को नहीं बताया जाता। पिछले 70 सालों से दुनिया यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस खुफिया मिलिट्री बेस के अंदर ऐसा क्या छिपा है जिसकी जानकारी इंसानियत से दूर रखी जा रही है। क्या यहाँ एलियन के शवों को रखा गया है, या फिर अमेरिका उड़न तस्करियों की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहा है, या फिर यह दुनिया को बेवकूफ बनाने का एक झांसा है। चलिए आज इसके रहस्य को हम शुरू से जानते हैं। एरिया 51 अमेरिका के निवादा रेगिस्तान में लॉस वेगास से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। इसका असली नाम होमिये एयरपोर्ट या ग्रूम लेक है। एरिया 51 नाम इसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पुराने नक्शे से मिला था। इस बेस को 1955 में CIA यानी केंद्रीय खुफिया एजेंसी ने स्थापित किया था। इसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना अपने गुप्त हवाई जहाजों और हथियारों की टेस्टिंग के लिए किया करती थी। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका को सोवियत संघ की जासूसी करने के लिए एक हाई अल्टीट्यूड जासूसी फ्लाइट की जरूरत थी, इसलिए यहाँ पर U-2 स्पाई प्लेन को गुप्त रूप से टेस्ट किया गया था। इसके बाद A-12 बक्सकाट और दुनिया का पहला स्टील्थ फाइटर F-117 नाइट हॉक जैसे कई एडवांस और क्लासिफाइड फ्लाइटों का विकास और परीक्षण इसी बेस पर हुआ था। 2013 तक अमेरिकी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस बेस के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इसके रहस्य और भी गहरे हो गए थे। लोगों का मानना था कि अगर यह फ्लाइट परीक्षण केंद्र है तो फिर इसे एलियन और यूएफओ से क्यों जोड़ा जाता है। यहीं पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। 1950 और 1960 के दशक में जब U-2 फ्लाइट का परीक्षण हो रहा था तो ये फ्लाइट उस समय के बाकी फ्लाइटों की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर उड़ती थी। इसका स्पीड भी बाकी फ्लाइट से ज्यादा थी और यह चमकता भी बहुत ज्यादा था, इसलिए लोगों को लगता था कि यह यूएफओ है। चूंकि ये फ्लाइट टॉप सीक्रेट थे, इसलिए सरकार इन यूएफओ रिपोर्टों को तो खारिज करती थी, लेकिन यह नहीं बताती थी कि वास्तव में आसमान में क्या उड़ रहा था। इसलिए इस चुप्पी ने लोगों के डाउट को और भी स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब आते हैं उन थ्योरी पर जिनके कारण एरिया 51 पूरी दुनिया में फेमस है। पहला है रॉसवेल कनेक्शन। 1947 में न्यू मैक्सिको के रॉसवेल शहर में एक वस्तु क्रैश हुई थी, जिसे सेना ने पहले कहा कि यह एक यूएफओ है, लेकिन बाद में बयान को बदलकर उसे मौसम का गुब्बारा बता दिया गया। कंस्पिरेसी थ्योरी के मुताबिक वह क्रैश हुई वस्तु एक एलियन स्पेस क्राफ्ट थी और एलियन के शवों के साथ उसका मलबा एरिया 51 में लाया गया है और वहीं अंडरग्राउंड लैब में उस पर रिसर्च की जा रही है। दूसरा है बॉब लाजर का दावा। 1989 में बॉब लाजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने एरिया 51 में काम किया है। उसने बताया कि उसने वहां एलियन टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से एलिमेंट 115 पर आधारित 9 उड़न तस्करियों पर काम किया है और उसने एलियन के शवों की ऑटोप्सी तस्वीरें भी देखी है। भले ही बॉब लाजर की बातों पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन उनके दावों ने एरिया 51 को हमेशा के लिए एलियन का घर बना दिया। आज तक कोई नहीं जान पाया कि एरिया 51 में आखिरकार है क्या। शायद एरिया 51 का असली रहस्य उसकी सुरक्षा और गोपनीयता ही है, जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि साधारण सी चीज के पीछे कुछ असाधारण छिपा है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ स्पाई प्लेन का बेस है या फिर कुछ और? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।